हेलो दोस्तों, डेली एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्रॉप इंश्योरेंस के क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये आपका पेपर 3 में आता है। तो आप देख सकते हो पेपर 3 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट में इस क्वेश्चन को रख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर दैट क्रिएट अ रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप इंश्योरेंस इन इंडिया। मतलब क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो कि आपका क्रॉप इंश्योरेंस इन इंडिया में रिक्वायरमेंट करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर होल्ड सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि एज अ प्राइम आपका जो इंडियन है, एज एग्रीरियन कंट्री कहा जाता है। मतलब एक कृषि प्रधान देश इंडिया को माना जाता है, और उसी का यहाँ पे बैकबोन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब बोल सकते हैं यहाँ पे डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे लोग रहते हैं। अब है वेरिएशन इन वेदर, फिश अटैक, इरेटिक रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी अफेक्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब यही वो रीजन है कि मतलब कि आपका जो क्रॉप इंश्योरेंस को हम लोग को करने के लिए प्रमोट करता है, क्योंकि कभी भी ह्यूमन या एंथ्रोपोजेनिक जो आपका कॉजेज होंगे तो उससे अफेक्ट होंगे आपके फसल, यानी कि आपका क्रॉप। तो देखते हैं आगे। क्रॉप इंश्योरेंस कवर द प्री शोइंग एंड पेस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ड्यू टू साइक्लोन रेन एंड रेनफॉल डिफिसिट। मतलब ये जो कवर होता है प्री शोइंग, पहले बुनाई के पहले क्या आपको कवर करेगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस अगर कुछ हो रहा है आपका ड्यू टू साइक्लोनिक रेन। अब रेन आ गया बीच में तो आपका तो पोस्ट में आपका फसल हुई नहीं तो आपका लॉस हो गया, तो ये सब आपको कवर करेगा। अब देखते हैं फैक्टर विच क्रिएट रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस इन इंडिया। क्यों, क्या क्या रीजन है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस को प्रमोट किया या आपको उसको जनरेट किया या क्रिएट किया। तो पहला देखते हैं फार्मर्स इनकम। टू प्रोटेक्ट द फार्मर इनकम फ्रॉम लॉसेस विच क्रिएटेड ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ क्रॉप्स। मतलब कि अगर फेल्यूर ऑफ क्रॉप्स होगा तो क्या होगा, ये फार्मर का इनकम जो होगा लॉस होगा। तो वेन एवर द इनकम ऑफ फार्मर विल नॉट प्रोटेक्ट, देन द फार्मर विल सफर मेनी डिजास्टर थिंग, जो कि आप सुसाइड वगैरह देखते हो। यहाँ से आपका फार्मर का इनकम आपका एक सेफ होगा कि चलो ये हमें लॉस भी होगा तो आपको एक मिनिमम सपोर्टेड प्राइस या आपको मिनिमम पैसा आपको गवर्नमेंट की ओर से या बैंक जो है आपका करेगा इंश्योरेंस वो दे देगा। अब देखते हैं सेफ गार्ड फ्रॉम बैंक्रप्सी। एज फार्मर अप्रोच बैंक टू बाई द सीड एंड अदर रॉ मटेरियल लाइक पेस्टिसाइड इन टाइम्स ऑफ क्रॉप फेल्योर लीड टुवर्ड्स बैंक्रप्सी ऑफ फार्मर एंड क्रॉप इंश्योरेंस हेल्प देम टू मिटिगेट द लॉसेस। अब यहाँ पे देखिए, कभी भी जब आपने बैंक से उधार लिया तो बैंकों को तो पैसा चाहिए, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो इंश्योरेंस में आपका जो भी लॉस होगा वो आपको दे देंगे। तो यहाँ से आपका एक तो सेफ गार्ड हो गया कि हमें आप कोई चीज़ की चिंता नहीं करनी, आपको फसल का इंश्योरेंस किया है तो आपको पैसे मिलने मिलने हैं। आपको या तो कोई क्रिएट एंथ्रोजेनिक प्रॉब्लम हो या नेचुरल हो तो भी आपका इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे दे देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। PMFBY is a crop insurance scheme sponsored by Government of India launched in 2016। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में लॉन्च किया टू प्रोटेक्ट द फार्मर इनकम। अब है देखते हैं FM प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड द फाइनेंशियल एड टू फार्मर इन केस ऑफ क्रॉप लॉस या डैमेज विच हेल्प टू रिड्यूस फार्मर स्ट्रेस एंड मेक देम इफिशिएंट टू कंटिन्यू फार्मिंग। अब देखिए फार्मर का इनकम आपका एक तरीके से सफिशिएंट हो गया, कितना मिलना है तो अब इफिशिएंट अपना वो क्रॉप को रोटेट कर सकते हैं, क्रॉप को दूसरे सीजन वाले रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप को आप इजीली वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि क्या क्या आपका ऐड मिलेगा। अब है कि कितने तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। तो टाइप ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस 3 टाइप के होते हैं। इसमें जो फर्स्ट होता है मल्टीपल पेरिल क्रॉप इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है कि प्रोवाइड फाइनेंशियल कवरेज टू मैनेज रिस्क अराइजिंग फ्रॉम वेदर रिलेटेड लॉस सच एज फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, मतलब बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे जो भी आपके लॉस होंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन हिस्ट्री कवर लॉसेज ड्यू टू विंड हेल। अगर आपका कहीं पे विंड की वजह से, हेल की वजह से, आपका इंसेक्ट की वजह से लॉस हो रहा है तो आपको पैसे मिल जाएंगे। फिर है आपका क्रॉप रेवेन्यू कवरेज। अब इसमें जो होता है इट इज वेस्ट नॉट ओनली ऑन द क्रॉप वट यील्ड, मतलब कि क्रॉप यील्ड पे सिर्फ नहीं डिपेंड करता है और डिपेंड करता है ऑन द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम दिस यील्ड
इन केस ऑफ क्रॉप ड्रॉप इन क्रॉप प्राइस। अब जैसे कि आपको मिलना था 1 टन प्याज का, मान के चलते हैं 10,000, बट आपको मिल गया 6,000, तो आपका जो लॉस हो गया वो कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनियां। तो ये है कि आपको जो अप्रोक्सीमेटली जो कॉस्ट मिलना था, यू शुड हैव टू गेट दैट प्राइस। तो ये क्रॉप रेवेन्यू लॉस इट इज बेस्ड ऑन द नॉट ओनली ऑन क्रॉप यील्ड, मतलब कि कितना पैदावार हो रहा है उस पर तो है ही कि चलो इतना पैदावार में भी आपको, तभी तो आप पैसे बना पाओगे। अगर यील्ड अगर कम होगा तो नहीं बना पाओगे। तो एक तो हो गया कि यील्ड में आपको पैसे मिल जाएंगे, यील्ड नहीं होगा कम होगा तो ही मिल जाएंगे। दूसरा है क्या है, टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम दिस फील्ड, मतलब कि रेवेन्यू भी आपको एस्टिमेटेड, आप बैंक में जाओगे तो वहाँ पे बोलना होगा कि हमको इतना पैसे मिलने चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं मिलेगा तो यहाँ पे अगर आपको पैसे कम मिलने तो ये इंश्योरेंस कंपनियाँ विल पे यू। तो ये तो हो गया कि बॉडी पार्ट। अब हम लोग कंक्लूजन को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वी लिव इन द वर्ल्ड वेयर नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक कैलेमिटीज ऑफन कम अक्रॉस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉट, एरेटिक रेनफॉल। हम देखते हैं क्रॉप इंश्योरेंस हेल्प द फार्मर टू फॉलो एग्रीकल्चर एक्टिविटी विथ मिनिमम स्ट्रेस। अब यहाँ पे हम लोग मिनिमम स्ट्रेस के साथ हम लोग जो है गवर्नमेंट को एक तरीके से सपोर्ट करते हुए, अपने लॉस को कवर करते हुए हम लोग जो नेक्स्ट जो होगा आपको फसल को उगा सकते हैं। तो दीज आर द ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज द जेपीजी फॉर्मेट। थैंक यू दोस्तों, दिस इज द रेफरेंस ऑफ द क्वेश्चन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।